हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो वीडियो आ रहा है वो वीडियो कलश यात्रा के ऊपर आधारित है। जब भी हम भागवत कथा रखते हैं तो उससे पहले कलश यात्रा अवश्य निकालते हैं। कलश यात्रा में महिलाएं कलश लेकर चलती हैं और जो भागवत कथा की हमारी जो ग्रंथ होता है, एक उसको हम साथ लेके चलते हैं। तो उसको ऐसे अपने सिर पर उठाकर लेकर जाया जाता है। जो भागवत कथा करवा रहे होते हैं वही उसको अपने सिर पर लेकर चलते हैं। तो जिस स्थान पर यह भागवत कथा करवाई जाती है उस स्थान के आसपास के सभी एरिया में भागवत कथा को मतलब भागवत जी को लेकर पूरी गली में जाया जाता है। हर एरिया में अपने जाया जाता है, सारे गली मोहल्ले में जाया जाता है। उसका अर्थ यह होता है कि हम सभी को आमंत्रण दे रहे हैं कि अमुक स्थान पर भागवत कथा हो रही है और आप उसको कथा को सुनने के लिए अवश्य आएं। तो इसलिए भागवत कथा जहाँ भी हो रही हो तो उसको चाहे एक दिन के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए। जो हमारी भागवत कथा होती है वो सप्ताह की होती है, पूरे एक सप्ताह की होती है। तो हमारे बिरादरी भाई हैं ये कौशिक जी, जिन्होंने यह भागवत कथा का आयोजन किया है और उन्होंने यह कलश यात्रा का भी आयोजन किया है। तो इसी कलश यात्रा में मेरी बेटी ने भी भाग लिया था। तो इसलिए हमने ये सारा वीडियो बनाया। हम वहाँ गए हुए थे, हमें भी बहुत अच्छा मौका मिला इस यात्रा को देखने का। तो आप भी इस यात्रा को देखिएगा, आपको भी बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छे तरीके से यह यात्रा संपन्न हुई थी और बहुत ही आनंद आया था। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ और इस मंगलमयी यात्रा का आनंद लीजिए। और ये देखिए, सभी कलश इस तरह से रखे हुए हैं और इनके ऊपर फूल माला चढ़ा दी गई हैं और सब महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हो चुकी हैं कलश को अपने शिरोधार्य करने के लिए और कलश यात्रा में चलने के लिए। और ढोल वाले भी आ चुके हैं और तैयारी पूरी। और ये देखिए, सबके माथे पर इस तरह से तिलक लगा दिया गया है, चंदन का तिलक। सभी महिलाओं के माथे पर चंदन तिलक लगाया गया है और महिलाएं तैयार हैं, कलश भी तैयार हैं। बस कलश की पूजा अभी पंडित जी करवाएंगे। ढोल वाले तैयार हैं, बैंड तैयार हैं। और ये पंडित जी सभी के हाथ में फूल पत्तियाँ देके कलश की पूजा करवा रहे हैं और सबके कलश इस तरह से पूजक हो जाएंगे और फिर उसके बाद सभी शिरोधार्य करेंगे और साथ ही बाहर यात्रा पर जाएंगे। सभी अपने अपने कलश को पूजते हुए और अब ये फूल पत्तियाँ दी थी वो भी कलश पर रख दी गई हैं और इस तरह से कलश को उठा लिया है और इसको अब अपने सिर पर रखा जाएगा। यही भगवान को समर्पण होता है अपने भाव का, अपनी पूजा का।
कहा गया है। ये देखिए कलश शिरोधार्य करके महिलाएं निकल पड़ी हैं। जहाँ से यात्रा शुरू हुई है वहाँ से बाहर सभी महिलाएं आ रही हैं। तो देखिए कितना सुहाना दृश्य है, कितना खूबसूरत दृश्य है। ऐसा लग रहा है सारा स्थान हरिमय हो गया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे रानी की जय, बांके बिहारी लाल। और ये हैं कौशिक जी, जो कि भागवत कथा के ग्रंथ को लेकर बग्घी के ऊपर आ रहे हैं। और यह देखिए हमारा भागवत जो ग्रंथ है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ। और अब व्यास जी भी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बग्घी पर उन्हें स्थान दिया गया है। व्यास जी महाराज सबसे उच्च स्थान होता है भागवत, उनको दिया गया है। यह बग्घी में उच्च स्थान बहुत पूजनीय होते हैं हमारे व्यास जी। व्यास जी को नमस्कार है, नमस्कार है। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर, जैसे कि वृंदावन यहीं पर बन गया हो। यह देखिए, और शंकराचार्य जी भी बग्घी में सवार थे। शंकराचार्य जी और व्यास जी दोनों ही सवार हो चुके हैं बग्घी में।